ये कोई अफवाह नहीं है। एक पूरा शहर धीरे धीरे जमीन में धंस रहा है। भारत का एक शहर बिना भूकंप के अंदर ही अंदर टूट रहा है। वैज्ञानिकों ने 50 साल पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। सैकड़ों घर खाली, हजारों लोग बेघर, आइस तोड़ने पर मजबूर है। ये कोई अचानक आपदा नहीं है, ये एक चेतावनी थी। नमस्ते, मेरा नाम है एमडी आदिल। आप देख रहे हैं एक्सप्लेक्ट यू1 और आप जानना चाहते हैं शहर क्यों धंस रहा है। इस वीडियो को पूरा देखिए। जोशीमठ आश्वाव संकट कोई अचानक की प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि दशकों में बनी एक मानव निर्मित त्रासदी है। इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन साल 2022 के अंत और साल 2023 की शुरुआत में खुलकर सामने आई, जब उत्तराखंड के इस धार्मिक और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क में सैकड़ों घरों और सड़कों, मंदिरों और सार्वजनिक इमारतों में बड़ी बड़ी दरारें दिखाई देने लगी और प्रशासन को पूरे मोहल्ले खाली कराने पड़े। अगर इसकी समय रेखा देखते हैं तो जोशीमठ में भूमि वैज्ञानिक स्थिति शुरू से ही संवेदनशील रही, क्योंकि यह शहर किसी ठोस चट्टान पर नहीं बल्कि पुराने भूस्खलन से बने हुए थे और मलबे पर बसा हुआ था। इसकी पुष्टि साल 1973 में आई। मिश्रा कम्युनिटी रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से प्रकाशित किया गया। रिपोर्ट की चेतावनी दी गई थी, यहाँ भारी निर्माण और चौड़ी सड़कें और बड़ी कंक्रीट ढांचे शहर को स्थिर कर सकते हैं, लेकिन इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया गया और साल 1990 के बाद से जोशीमठ में होटल, गेस्ट हाउस, बहुमंजिला इमारतें और व्यावसायिक निर्माण तेजी में बढ़ा, जबकि पूरा शहर जल निकासी प्रणाली लगभग वैसी ही रही जैसे बारिश और बर्फ पिघलने का पानी जमीन के भीतर रिसक कर सर्वोपोरस प्रेशर बढ़ाने लगा। इसके साथ ही साल 2000 के दशक में हाइड्रो पावर्ड परियोजनाओं के लिए पहाड़ों के भीतर सुरंगों की खुदाई शुरू हुई, जिनमें से कुछ परियोजनाओं ने जोशीमठ के नीचे और आसपास से गुजरती है और वैज्ञानिकों का मानना है कि फनलिंग के दौरान प्राकृतिक जलधाराएं बाधित हुई। इससे पानी बाहर निकलने के बजाय जमीन के भीतर जमा होने लगा। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी और अन्य शोध संस्थाओं के अध्ययनों के अनुसार इस क्षेत्र की माइक्रोस्फेरिक गतिविधियां ढलान पर लगातार बाढ़ बढ़ना और जल निकासी की विफलता मिलकर आश्वाब की प्रक्रिया को तेज कर रही थी। साल 2022 में जब कुछ इलाकों में अचानक जमीन धंसने की रफ्तार बढ़ी और घरों में 5 से 10 सेंटीमीटर तक की दरारें दिखने लगी, तब यह संकट राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा की विषय बना। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सैकड़ों परिवार की स्थिति राहत शिविरों और जाना पड़ा और कई इमारतों को असुरक्षित घोषित किया गया। इस पूरे मामले में एक बड़ा विकल्प और बड़ा नीतिक यह फैसला फैलाया गया, जिससे कि जोशीमठ का धंसाव सिर्फ एक बिजली परियोजना की वजह से हुआ, जबकि यह तथ्य यह पूरी तरह से कारण स्पष्ट रूप से गलत साबित है, बल्कि कई कारणों की मेल से पैदा हुए, जिसमें कमजोर भूसंचरण, दशकों को अनियंत्रित निर्माण, भारी ट्रैफिक से होने वाला कंपन, खराब शहरी नियोजन परियोजना और जल प्रबंधन की अनदेखी शामिल है।
एक और आम गलतफहमी यह रही है कि समस्या अचानक पैदा हुई, जबकि सच्चाई यह है कि इसके संकेत वर्षों से मौजूद थे, जिन्हें समय रहते गंभीरता से नहीं लिया जा सका और नुकसान काफ़ी हद तक रोका नहीं जा सका। होता ही गया और नुकसान होता ही गया। यह घटना बहुत ही बड़ी संकट और भारतवर्ष के बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मामलों में से एक है। इस घटना का निष्कर्ष यही है कि जोशीमठ का धसाव किसी प्राकृतिक और रहस्यमय एक दिन की गलती का नतीजा नहीं, बल्कि विकास और हमारी गवर्नमेंटल सिस्टम की वजह से हुआ और पर्यावरण के बीच संतुलन को न समझने की कीमत है। यह घटना हिमालय क्षेत्रों के भविष्य की योजनाओं के लिए एक स्पष्ट चेतावनी रूप से दर्ज हो चुकी है। वो इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि हमें प्रकृति के साथ अपने नियम, कानून और अपने ही ज़रूरत के हिसाब से हमें अपनी जो भी ज़रूरत होती है उसे ज़रूर पूरा करें। और जैसे कि आपने देखा कि इस हिमालय क्षेत्र में इस तरह से धंसने के कारण, भूस्खलन होने के कारण एक पूरा शहर बर्बादी की तरफ लौट आया। तो इस कारण हमारा जोशीमठ का धसाव हुआ और इस तरह के घटनाएँ भारत में बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसे रोकने की प्रयास करना चाहिए हमारे सिस्टम, गवर्नमेंट को। इस पर हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक जान की कीमत बहुत होती है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।